क्या कर रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना, तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए। मैं जानती हूँ, पर ऐसे ही मन बेचैन हो रहा था। क्यों बेचैन हो रहा था मन? राजीव, मुझे तुम पर और सोनिया पर शक नहीं करना चाहिए था। अरे नेहा, छोड़ो इन बातों को यार। जो बात बीत गई उसे जाने दो। बेकार में अपने आप को परेशान मत करो बीती बातों के बारे में सोचकर। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बस दुखी हो रही हूँ। सोनिया पर शक किया तो किया, पर मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम तो मेरे पति हो। एक बेबुनियाद शक की वजह से मैंने अपनी सुखी शादीशुदा जीवन की बलि चढ़ा दी। पति पत्नी के रिश्ते में शक उस दीमक का कीड़ा है जो रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं कर सकता जब तक तुम इन बेकार सी बातों को लेकर अपने आप को परेशान करती रहोगी। मैं कितनी किस्मत वाली हूं ना राजीव कि मुझे तुम जैसा पति मिला। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तो बस तुम्हारी परछाई बनकर जीना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी तो तुम्हें कहना ही चाहिए, क्योंकि हम पति पत्नी बैठकर बहुत जरूरी बातें कर रहे थे और तुमने आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, डिस्टर्ब किया क्योंकि मैंने देखा कि तुम अपने कमरे में नहीं हो, इसलिए तुम्हें ढूंढती चली आई। नेहा, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। एक तो पहले मैं डॉक्टर से इतनी परेशान हूं और ऊपर से इतनी बड़ी डॉक्टर मेरे सर पर बैठी है। निकिता, तुम नहीं समझोगी। एक पत्नी को उसके पति के पास आकर उससे बात करने में कितना सुख मिलता है, ये तुम नहीं समझोगी। और आज मैं अपने पति से बहुत जरूरी बातें करने आई थी और तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया। पर अब तुम, मैं चलती हूँ। हाय मॉम। कुक्कू, भिंडी कैसे बनाऊं? फ्राई या मसाले वाली? ऑफ कोर्स मसालेदार। आप तो जानती हैं मुझे मसालेदार भिंडी बहुत पसंद है। But Harry, garlic bread and mashed potato I make specially for you. I love that too, darling. ओए, कुछ शन कर। माँ के सामने डाली डाली करता रहता है। Oh my old fashioned mom. देखो, आप ये भिंडी रहने दो। मार्गरेट बना रही है ना mashed potatoes, boiled vegetables and garlic toast. ये भी कोई खाना हुआ फिक्का फक्का सा। और ये गार्लिक टोस्ट क्या होता है? Butter and garlic to mix and put on the bread. गार्लिक? लहसुन बीजी। लो, ये भी कोई खाने की चीज हुई। मक्खन में लहसुन को मिला दो और टोस्ट पे लगा दो। और खाना तो होता है मसाले वाली भिंडी, साथ में गरम गरम पराठे और हम का अचार। But Harry, I don't like this lady fingers. But Cuckoo like bhindi and I make a very nice masala bhindi with प्याज, मसाला, very tasty. है ना Cuckoo? हाँ बीजी। But Harry, you will eat vegetable and toast. टेबल वेजिटेबल मेरे को कुछ नहीं पता। Cuckoo खाएगा मसाले वाली भिंडी। Harry, don't you love me? Of course, sweetheart, I love you. ओए, लव क्या कहता है? भिंडी खाना छोड़ दो। Go to hell with your bindi. ओए, खसमा नु खाए तेरा एक ही है टोस्ट शोस्ट। He will eat toast and potato. खाएगा की कुक्कू मसाले वाली भिंडी। Toast and potato. 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 Stop it. मेरे पास एक आइडिया है बीजी।
लंच में खाते हैं मसालेदार भिंडी एंड परोठी एंड फॉर डिनर वी शैल हैव मैश्ड पोटैटोज, बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड गार्लिक टोस्ट। एक छत के नीचे जब दो स्वाद रह रहे हो तो इंडो अमेरिकन खाना ही सही रहेगा। इंडिया। अमेरिकन। समीर, हाय निकिता, आज तो सही पहचाना ना मैंने। आओ ना। अरे समीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस भाभी का हालचाल पूछने चला आया था। उस दिन एक्चुअली थोड़ा जल्दी में चला गया था, इसलिए मैं। कैसी हैं वो? बहुत अच्छी है और तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। आओ ना अंदर आओ। नेहा, नेहा, देखो तो कौन आया है। अरे समीर आओ। भाभी ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। समीर बस अब तुम इस घर में इसी तरह आते जाते रहा करो। इस घर पर तो तुम्हारा हक है ही, पर अब मेरी जान पर भी तुम्हारा ही हक है। भाभी, आपने अभी ये जो कहा ना कि इस घर में आते जाते रहा करो, इसकी शुरुआत मैंने आज कर दी है। सोनिया को भी मैंने यही बोला कि आज वो ऑफिस बंद कर दे। सोनिया? हाँ, एक्चुअली सोनिया अब समीर के लिए काम करती है। वो जो हादसा हुआ था ना उस दिन, उसके बाद से ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी ज्वाइन किया। हाँ, वो एक्चुअली भाभी क्या हुआ ना कि उसकी नौकरी चली गई थी, तो मुझे भी किसी एक्सपीरियंस्ड वर्कर की जरूरत थी, तो मैंने उसको नौकरी दे दी। काफी अच्छी तरह काम संभाल लिया वैसे, और मुझे लगता है उसे आप दोनों बहनों से बहुत लगाव है। आज भी आते हुए मुझसे बोली कि पूछते आना क्या हाल है उनका। क्या कहूँ उनसे, बताइए। उससे कहना कि आप मैं पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा समीर, आज तुम खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अरे नहीं भाभी, खाना वाना तो होता रहेगा। अब वैसे भी मैं आता तो रहूंगा ही। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जरूर। बाय। थैंक यू। बाय भैया। आप वही है ना जो? जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। मैं वही हूँ जिसे आप हर रात लोगों का दिल बहलाते देखते हैं। हाँ, मुझे इन कपड़ों में भी पहचान लिया आपने। वैसे आप पहचान ही लिया तो क्यों ना मैं आपको लिफ्ट दे दूँ। आइए। थैंक यू। कमाल हो गया, मैंने आपसे अभी तक ये भी नहीं पूछा कि आपको जाना कहाँ है। हर शाम मेरे ये दो पैर मुझे सिर्फ एक ही जगह ले जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही थिरकते भी हैं। और काफ़ी अच्छा थिरकते हैं, बहुत अच्छा नाचती हैं आप। एक ज़माने में नाचने का बहुत शौक था, लेकिन अब मजबूरी है। वैसे उस दिन उस आदमी ने आपके साथ काफ़ी बदतमीजी की थी। हाँ, आदत सी पड़ गई है। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये आदत नहीं है कि कोई उस बदतमीजी के खिलाफ बोले, उसे रोके। इसीलिए शायद उस रात मैं बहुत हैरान थी और आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। चलो अब करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कितने अजीब इंसान हैं आप। आपने मुझे लिफ्ट दी, इतनी सारी बातें की, उस बदतमीज आदमी से मुझे बचाया, लेकिन अब तक पूछा ही नहीं, और अब भी नहीं पूछ रहे हो। क्या? मेरा नाम। Anyways, my name is Priyanka, and thank you very much for the lift. You're welcome.
निकिता, आज नेहा ने जो कुछ भी... इट्स ओके राजीव, इसमें नेहा की क्या गलती है? उस बेचारी को कहाँ पता कि किस्मत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा दिया है जिसमें इस वक्त हम सब फंसे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और इसे सच मानना चाहिए या नहीं। क्या हो रहा है? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे आजकल ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे कि सबको नेहा की फिक्र होने लगी है। सब लोग आकर नेहा की गलतफहमी दूर कर रहे हैं। आज समीर आया था, उसके पहले सोनिया। सोनिया तो नेहा से ऐसी बातें कर रही थी, मुझे बहुत हैरानी हुई उसे देखकर। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मीठे शब्दों में नेहा से माफी मांग रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। इसके लिए थैंक यू तुम मुझे कह सकती हो। जब तुमने मुझे बताया कि नेहा को शक है मुझ पर कि मेरा और सोनिया का अफेयर चल रहा है, मैं जाकर सोनिया से मिला। तुम खुद अकेले सोनिया के घर गए थे? हाँ निकिता। राजीव, आज तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? सोनिया, आज मैं यहाँ पर नेहा की वजह से आया हूँ। नेहा की वजह से? हाँ, तुम तो जानती हो कि नेहा पुरानी यादों में कैद होकर रह गई है। और आज वो याद ताज़ा हो गई जो जिसकी वजह से उसे गलतफहमी हुई थी कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ था, और उसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो राजीव? मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलो और उसे समझाओ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था। ठीक है राजीव, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे और नेहा के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि नेहा की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। थैंक यू सोनिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं वादा करती हूँ कि नेहा की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगी, लेकिन तुमसे भी एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा? यही कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम भी मेरे काम आओगे। कहो राजीव, करते हो ये वादा? हाँ, वादा करता हूँ। राजीव, तुमने सोनिया के घर जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल निकाल दिया है। वरना नेहा... I know। नेहा रो रो कर अपनी जान दे देती। निकिता, मैं नेहा को एक बार पहले खो चुका हूं। दोबारा उसे गम के अंधेरों में धकेलना नहीं चाहता, बिल्कुल मैं। इसीलिए जाकर मैं सोनिया से मिला। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो नेहा से मिले और पूरी गलतफहमी को दूर कर दे, और उसने मुझे वादा भी किया, और इसलिए आकर वो नेहा से मिली। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों इतनी जल्दी सोनिया पर विश्वास करने के लिए मेरा मन तो नहीं मानता। मैं चलती हूँ। देखा समीर, कुछ अमीर लोगों की किस्मत किस तरह इन पर्चियों में लिखी हुई है। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है जोरावर सेठ, इतने बड़े लोगों का नाम आपने इतनी छोटी छोटी पर्चियों में क्यों लिखा है? क्या है समीर, हमारे शहर इंदौर में और बम्बई में इतने सारे अमीर लोग हैं कि हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम किससे शुरुआत करें। इसलिए हमने सारे अमीर बकरों को नंबर दे दिया और बस इन पर्चियों में लिखे हूं। अब तुम अपने हाथों से एक पर्ची उठाओ और अपने नए बिजनेस की शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, रुक क्यों गए? एक काम करते हैं, इन्हें नंबर खोलने दीजिए, काम मैं करूंगा।
क्या नाम मेरे रूबी? उतनी जितनी मेरी उम्र। 19। अच्छा ये तो देखिए कि इस नंबर के साथ हमारा रिश्ता किसके साथ जुड़ने वाला है। हाँ लाओ तो। 19 19 19 19 19। वाह, काफी तगड़ा बकरा है। हरेश लांबा, रबर इंडस्ट्रीज का बेताज बादशाह। बादशाह, लगता है हमारे धंधे की शुरुआत अच्छी होने वाली है। बिल्कुल। उधर ध्यान दो, वो कब से तुम्हें देखे जा रही है? तुम देख ही नहीं रहे हो? हाँ? जोरावर सेठ, अब मेरा ध्यान सिर्फ हरीश लांबा पे है। निकिता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? मैंने तुम्हें डांट दिया। वो हम मियाँ बीवी कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? पता है निकिता, मैं राजीव से माफी मांग रही थी। मैंने फिजूल में ही सोनिया की वजह से अपने मन में इतने शक पाल लिए थे। मैं जानती हूँ कि हम दोनों हम उम्र हैं, पर मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। शादीशुदा हूं ना, इसीलिए तो मैं तुझे समझा रही थी। निकिता, तुम शादी के बाद अपने प्यार पर कभी शक मत करना। बदल जाती